हेलो एवरीवन, आई एम सुबोध। अभी हम बात करेंगे यूपीएससी ऑप्शनल केमिस्ट्री। ये 16 को हुआ था, 16 जन को, फर्स्ट और सेकंड पेपर। इसका पूरा एनालिसिस मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया था। टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह मैंने शेयर कर दिया था। इसका सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है। उसको चेक हो रहा बाकायदा। मैं जैसे लास्ट ईयर मैंने 21 जो एग्ज़ाम हुआ था 20 का, वो अपलोड किया था। आप देख सकते हैं सारे फेसबुक वगैरह, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब जगह व्हाट्सएप पे शेयर किया गया था। इसका भी हो चुका है, कर दूंगा मैं बाकायदा, प्रॉपर वे में होगा यूपीएससी की सीट पे, ठीक है। हो चुका है, बस थोड़ा उसको एनालिसिस कर रहे हैं सिस्टमेटिक से, जैसे यूपीएससी में लिखा जाता है ऐसे, है ना, उसी वे में किया गया है। आप 20 का देख सकते हैं, 21 जो मैंने शेयर किया था। तो इसमें क्या है कि मैं आपको पहले बता देता हूँ जो मेरा एनालिसिस है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है, जिसके मार्क्स आ रखे हैं, उसको ही ज़्यादा आइडिया रहता है, क्योंकि मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग रहते हैं। जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसके हिसाब से अगर रहता है तो ज़्यादा बेनिफिट है। बेनिफिट ये है, जो एस्पिरेंट रहते हैं उनको बेनिफिट होता है, बिल्कुल होता है। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर 90 से लेके अगर आप 20 तक के, अब 21 हो गया है, ठीक है। ये पेपर मैंने अपलोड कर दिए वेबसाइट www.subodhcamp.com, ठीक है। तो अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो आपको कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। जो भी कोचिंग आपसे जो 52K या टेस्ट सीरीज 15K, ये इतने सारे पैसे आप दोगे, ये आपको नहीं देने पड़ेंगे। आप कम ही दे सकते हो, सुबोध कैंप से जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकायदा प्रॉपर गाइडेंस के साथ, क्वेश्चन प्रॉब्लम सारी, ठीक है। इतने पैसे खर्च करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ कि यूपीएससी ऑप्शनल के लिए आपको इतने पैसे खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेडिकेशन के साथ मेहनत करना चाहते हैं तो मैं यही बोलूँगा, जो भी कर रहे हैं वो सब लूट रहे हैं, है ना। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, आप अपने पैसे को बचाइए, अपने पैसे की वैल्यू समझिए, ठीक है ना। जो भी एस्पिरेंट है मेरे पास जुड़े हुए हैं हज़ारों, है ना। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, गेट, यूपीएससी जियो केमिस्ट, कैट वगैरह जितने एग्जामों के जुड़े हुए हैं, यही बोलता हूँ, इतने कोचिंग वाले ये लूट रहे हैं, इनसे आप बचिए, थोड़ा केयरफुल रहिए और अपने पैसे को बचाइए, ठीक है ना। तो मैं यही बोलूँ, अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो रियली में आपको बहुत बेनिफिट है। अभी मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए थे, मैंने पहले ही एनालिसिस कर दिया था उसी दिन ही, तो मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। तो सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ से जुड़िए, ठीक है। ये पेपर आप पूरा देख सकते हैं, मैं बता चुका था पहले ही। इसका एनालिसिस मैं आपको यहाँ बता दूंगा, क्योंकि जब सॉल्यूशन होगा तो पता चल जाएगा। ये देखिए पेपर 1 और 2, क्लियर ना। तो उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, जो बच्चे हैं जो तैयारी नहीं कर सकते हैं, बाहर से हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप इतना पैसा मत डालिए, मैं आपको ये, अपने पैसे की वैल्यू समझिए, ठीक है ना, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 2015 से मैं इसी में ही चल रहा है हमारा वर्क। क्योंकि जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाते ना, उनके लिए है। कम आप दे सकते हैं, लेकिन सुबोध कैंप से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास नहीं है पैसा, जितना है उतना दे सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए पेपर 1, ठीक है। ये एनालिसिस मैंने उसी दिन अपलोड कर दिया था। इसमें 300 मार्क्स का रिफीड हुआ है, ज़्यादा ही हुआ है। मैं आपको पूरा, आप खुद चेक कर सकते हैं। अब जो बोल रहे हैं कि ईयर वाइज यहाँ पे लिखिए, ठीक है ना, वो पेपर पे लिखा जाएगा, तब पता चलेगा आपको। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर का आइडिया होना चाहिए। आप पेपर आपके एक बार नहीं, कम से कम 10 टाइम पन्नों को पलटा होना चाहिए, समझे ना। तैयारी करते हैं तो पुराने पेपर से आप तैयारी करते हैं ना, आपको एनालिसिस पता चल जाता है। यूपीएससी में मेन यही है। आप जीएस के पेपर भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो पुराने आप 2 टाइम पैटर्न चेंज हुआ है 13 14, तो वहाँ से आप अगर करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। तैयारी करने का मेन रीज़न यही होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर को सही तरह से किया जाए और उनको एनालिसिस किया जाए और उनसे प्रैक्टिस की जाए, वही ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप ये कोचिंग में 2-2 लाख और 50-50 हज़ार ऑप्शनल के दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। खुद भी तैयारी कर सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, बहुत सारे फ्री वेबसाइट है, वहाँ से पढ़ सकते हो, है ना। जो एस्पिरेंट है वो अपना थोड़ा पैसे बचाइए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ एनालिसिस किया था बहुत उसी दिन ही। तो ये आप देखिए और ख़ुद भी प्रैक्टिस कीजिए और यूपीएससी की सीट पे प्रैक्टिस कीजिए, उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं आपको यही बोलूँगा, जो भी हैं, समझ रहे हैं ना। ये इतना है। अब ये आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लेते हैं 1990 से लेके 21, तो आपको ये 52K या 15K जितने भी टेस्ट सीरीज के रुपए क्यों देने पड़ेंगे? आपको देने पड़ेंगे? नहीं देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर का अगर सॉल्यूशन है तो आप खुद कर लीजिए, अगर नहीं है तो सुबोध कैम्प से जुड़ सकते हैं, क्लियर ना। ये मैं आपको बोलूँगा, टू द पॉइंट।
जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ईजिली आप अपने आप को अपने पैसे बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए और जगह कीजिए, ठीक है। पेपर 2 आप देख सकते हैं, पेपर 2 में 150 लिखा है लेकिन ज़्यादा ही क्या है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पर फोकस कीजिए और सिस्टमेटिक से लिखिए, ठीक है। नोट्स तो कुछ नहीं है, नोट्स तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, बुक्स से पढ़िए। और आपको ये बता देता हूँ लास्ट में पॉइंट ये है मेरा कि ज़्यादातर आप क्या कीजिए, बुक्स को फॉलो कीजिए और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर 1990 से लेके अब 21, ठीक है, जो न्यू एस्पिरेंट है 22, ठीक है। इनको फोकस कीजिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बुक्स को, ये नोट्स वगैरह पढ़ते हो ना आप, इनसे मार्क्स नहीं आते। देखो गेट में रैंक चाहिए तो उसके लिए भी बुक्स ही प्रेफर की जाती है। नेट जेआरएफ हो जाता है, वो इतना इजी नहीं है, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ता, इजी रहता। बुक्स ऑफ प्रीवियस ईयर 300 प्लस मार्क्स ला ही जा सकते हैं, बिल्कुल लाई जा सकते हैं, अगर आप इनसे दूर रहेंगे थोड़ा। किन से? नोट्सों से, कोचिंग के नोट्सों से, कोचिंगों से, इनसे दूर रहोगे तो फ़ायदा में रहोगे। खुद तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है सुबोध कैम ऑप्शनल केमिस्ट्री यहाँ जुड़ी है, सुबोध कैम यूपीएससी जुड़ी है, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं। वैसे मेरे पास वही एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं, कौन से जुड़े हुए हैं? जो रुपए मनी खर्च नहीं कर पाते, ठीक है ना, जिनकी मनी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो 52K या 15K नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हो, आप इतना सपोर्ट कर सकते हैं। आई सपोर्ट यू, आई हेल्प यू 100%, पक्का प्रॉमिस, ठीक है ना। ये ऑप्शन देखिए मैंने अपलोड किया हुआ है, वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, क्लियर ना। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। मैंने लास्ट ईयर अपलोड किया था पेपर तुरंत, हर एक साल ही करता हूँ। ये देखिए आप 17 को 19 को मैंने फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट कर दिया था, एग्ज़ाम 17 को हुआ था फर्स्ट, देखिए ना। और ये सेकंड पेपर था 25 को अपलोड कर दिया था, डेट देख लीजिए, तब का ही अपलोड है। फेसबुक पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब जगह देख सकते हैं आप, ठीक है ना, व्हाट्सअप वगैरह। तो मैं यही बोलूँगा आपको लास्ट में कि खुद प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन बुक्स को ही फॉलो कीजिए। बुक्स और प्रीवियस ईयर, बुक्स और प्रीवियस ईयर अगर आप फॉलो करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर 1990 टू 21, जो 22 के एस्पिरेंट हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप 300 मार्क्स इजीली लाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे मेन प्रेफर है बुक्स पढ़ना चाहिए। आप अगर नोट्स पढ़ोगे किसी कोचिंग के या कहीं से, उनसे ऐसा नहीं होगा। वो 1000 रुपये 2000 के नोट्सों से कुछ नहीं होता। नोट्स पढ़ के मार्क्स नहीं आते, बुक्स पढ़ के मार्क्स आते हैं, रियली जो एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है। मैं यही बोलूँगा, 300 मार्क्स मेरे बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से 320 इज हाइएस्ट मार्क्स, ठीक है, 2018। तो इसलिए मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 320 2018, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं आपको यही बोलूँगा लास्ट में कि बुक्स की प्रैक्टिस कीजिए, और थोड़ा पेपर है जो पुराने, उनको उन पे ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता हूँ, एक पॉइंट और भी है। आप IFOS फॉरेस्ट वाला है, उसके प्रीवियस ईयर, यूपीएससी जियो केमिस्ट प्रीवियस ईयर, और यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीवियस ईयर, अगर ये तीनों के पेपर आप सॉल्व कर लेते ना, तो यूपीएस ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तीनों आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इन तीनों के क्वेश्चन में क्या सिमिलरिटी रहती है, जियो केमिस्ट में क्या है, सेकंड पेपर रहता है फिजिकल का, ठीक है, अलग अलग है, फर्स्ट इनऑर्गेनिक, सेकंड फिजिकल, थर्ड इज एनालिटिकल और ऑर्गेनिक और स्पेक्ट्रो। तो इस तीनों पे आप फोकस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो बहुत बेनिफिट होगा, रियली में बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप 6 मंथ अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, 6 मंथ। लेकिन एक बात ज़रूर है, आपकी केमिस्ट्री पे थोड़ा कमांड होना चाहिए, ठीक है ना। जिसकी केमिस्ट्री पे कमांड नहीं है उनको थोड़ा बुक्स पढ़ना चाहिए। अगर कमांड है तो प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा, रियली में बहुत बेनिफिट होगा। आपके जो 52K आप दे रहे हो या 15K जो भी दे रहे हो टेस्ट सीरीज वगैरह के, वो सब बच जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी सपोर्ट करते हैं एज योर विश। वो जुड़िए subodhcam.com और सुबोध कैम यूपीएससी ऑप्शनल केमिस्ट्री जो टेलीग्राम है उस पर आप जुड़िए। सुबोध कैम ऑप्शनल केमिस्ट्री, सुबोध कौन यूपीएससी, 2 यूपीएससी के हैं, उन पे आप जुड़ जाइए। बाकी और भी ग्रुप हैं, सुबोध कैम गेट, यूपीएचएससी, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं यही बोलूँगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और पुराने पेपर पे ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, एज योर विश। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए।
Once again, thanks for watching and thanks a lot.